So we'll look into our lecture number 5. आज हम कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे ऑन द टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर कैलोरीमेट्री. तो थोड़े मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है. सो विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस. सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा. पहला कह रहा है मेरा कि 250 ग्राम आइस क्यूब्स आर ड्रॉप्ड इनटू 200 ग्राम ऑफ वाटर इन ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर. ठीक है, तो 50 ग्राम के आइस मैंने 200 ग्राम वाटर में डाल दिया इन ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर. दैट मीन्स द हीट इज़ नॉट बीन एक्सचेंज. ठीक है, तो हीट इज़ बीन एक्सचेंज बिटवीन द आइस क्यूब्स एंड द वाटर ओनली. ठीक है, सो इफ द वाटर इज़ इनिशियली एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड द आइस इज कम्स डाउन डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रीज़र दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस. तो आइस आपकी ये है -15 पे और ये वाटर है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, ये वाटर है आपका और ये आइस है -15 डिग्री सेल्सियस पे. तो थर्मल इक्विलिब्रियम कहीं पे बीच में कहीं पे रीच कर रहा होगा. ठीक है, तो अगर ये 0 पे रीच कर रहा है तो 0 का हमने देखा था, हमने जो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द प्लॉट बिटवीन टेम्परेचर एंड द टाइम जो हमने प्लॉट किया था. तो इन दैट वी हैव सीन के जब ये 0 डिग्री पे होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर 0 डिग्री पे देर माइट बी सम आइस. ठीक है, पार्ट ऑफ इट कैन बी पार्ट ऑफ आइस, इट कैन बी पार्ट ऑफ वाटर ऑल्सो. ठीक है, एंड अगर ये लेस देन 0 होगा तो इस पूरे सेक्शन में इट विल बी ओनली आइस. ठीक है, अगर ये वाले सेक्शन में होगा तो इट विल बी ओनली वाटर. ठीक है, इस सेक्शन में पूरा वाटर होगा. तो हमें 3 सिनेरियो कंसिडर करने पड़ेंगे. वी हैव टू टेक डाउन द 3 पॉसिबिलिटीज़. पहली पॉसिबिलिटी हम लोग ये लेके चलेंगे एंड विल सी कि हमारी एजम्पशन सही है. दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलेंगे एट 0 डिग्री. ठीक है, 0 डिग्री पे पार्ट विल बी आइस, पार्ट विल बी वाटर एंड विल सी के वेदर आवर एजम्पशन इज बीन मैचिंग विद द रिक्वायर्ड डेटा इज़ बिन गिवन टू अस. एंड द थर्ड वन वी आर गोइंग टू सी इन दिस वन. ठीक है, तो इन तीनों में देखते हैं हम लोग. ठीक है, तो हम 3 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे. कोई आइस मेल्ट नहीं हो रही, दैट मीन्स आपका ये 0 डिग्री है अगर आपका, तो इस वाले पोर्शन में आपका है. ठीक है, तो नो आइस इज़ बिन मेल्टिंग एंड इट इज़ रीचिंग इक्विलिब्रियम बिफोर द मेल्टिंग पॉइंट. दैट मीन्स आपका जो वाटर है वो यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल पहुँच जाएगा. दैट इज़ ऑल्सो गेट फ्रीज. ठीक है, तो पहले वाटर आपका यहाँ पे 0 डिग्री पे पहुँचेगा और फिर 0 डिग्री से इट इज़ गोइंग टू रिमूव द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, तो दैट हीट ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू रिमूव एंड कम बैक टू दिस पॉइंट. ठीक है, विच इज़ लेसर देन 0 डिग्री. ठीक है, सेकंड होगा हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर आपका यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा 0 डिग्री एंड आइस आपकी यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगी. एंड वी विल सी कि या तो सारी आइस मेल्ट हो सकती है टू ब्रिंग द वाटर एट 0 डिग्री. ठीक है, यहाँ से जो हीट लूज होगी और जो यहाँ से आइस जो हीट गेन करेगा हमारा, सो यहाँ से ये 0 डिग्री है, ये 25 है, ये -15. तो यहाँ से आपका आइस गेन करेगा हीट और ये आपका लूज़ करेगा वाटर हीट. तो अगर ये दोनों बराबर होंगे दैट मीन्स सारी की सारी आइस लूज़ हो जाएगी. अगर ये आपकी आइस मे बी यू रिक्वायर मोर हीट टू मेल्ट ऑल द आइस. ठीक है, यहाँ पे हमारी आइस कितनी 100 ग्राम है. मे बी यू रिक्वायर मोर हीट टू रिक्वायर, तो ये जितनी हीट है दैट हीट इज़ नॉट इनफ टू मेल्ट ऑल द आइस. तो क्या होगा, 0 डिग्री पे हमारा पार्टली आइस होगा, पार्टली विल बी आइस एंड पार्टली विल बी वाटर. ठीक है, कुछ एक वाटर होगा इसमें. ठीक है, पार्टली विल बी वाटर होगा हमारे यहाँ पे. ठीक है, और तीसरा केस हमारा जो हमने देखा कि सारा का सारा आइस मेल्ट हो गया, तो यहाँ पे हेयर वी आर गोइंग टू रीच अप टू दिस सिनारियो. ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर हमारा मेल्ट हो जाएगा एंड द आइस विल बी इन वाटर. ठीक है, सॉरी, आइस विल बी इन वाटर और हमारा द हीट प्रोवाइडेड फ्रॉम 25 टू यहाँ से हीट लॉस जो होगा इसका, तो हीट गेन जो होगा दैट विल रीच द थर्मल टेम्परेचर एट दिस पॉइंट. ठीक है, सो हम 3 एजम्पशन लेके चलेंगे. तीसरी एजम्पशन, ऑल आइस विल मेल्ट एंड द थर्मल इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस. एट दिस पोजीशन एवरीथिंग विल बी आइस. तो आइस आपकी मेल्ट करके वाटर पहुंच जाएगी. ठीक है, सेकंड हमारा मिक्स ऑफ बोथ होगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सपोज नो आइस मेल्ट, तो हम पहला वाला कंडीशन लेके चल रहे हैं, कोई आइस हमारी मेल्ट नहीं हो रही. ठीक है, तो वाटर हमने लिया. वाटर का सबसे पहले वाटर का रिड्यूस होगा. वाटर आपका रिड्यूस करके इट इज़ गोइंग टू फर्स्ट रिड्यूस टू टी फाइनल टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा. ठीक है, वाटर इज गोइंग टू रिड्यूस टू फाइनल टेम्परेचर. आइस जो होगी दैट रिड्यूस फ्रॉम, ये हीट गेन करेगी आइस फ्रॉम -15 टू टी फाइनल. ठीक है, सो विल अप्लाई द हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन. तो हीट लॉस बाई आर वाटर विल बी आर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय आपका वाटर कितना है 200 ग्राम इंटू इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर. इनिशियल टेम्परेचर इज हाई, फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस. ठीक है, -TF हो गया. दैट विल बी इक्वल टू जो हीट गेन बाय द आइस. ठीक है, हीट गेन बाय द आइस विल बी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, मास ऑफ आइस, टी फाइनल माइनस, और ये माइनस पे था तो माइनस अंदर आ गया. ठीक है, तो वी हैव गॉट, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टी फाइनल कम्स आउट टू इक्वल टू 16.67. तो दैट इज रॉन्ग बिकॉज हमने क्या लिया, हमने बिलो द मेल्टिंग पॉइंट दैट शुड बी लेस देन 0 डिग्री, बट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है दैट इज 16.6. तो इट इज़ मोर देन मेल्टिंग पॉइंट, सो इट इज़ इनवैलिडेट आर्ग्यूमेंट. सो दैट मीन्स नो आइस इज गोइंग टू मेल्ट. ठीक है, सो हमारी जो आर्ग्यूमेंट है, ये वाली जो हमने आर्ग्यूमेंट ली थी कि कोई आइस मेल्ट नहीं होगी, इट इज़ इनवैलिडेटिंग आवर आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सो दैट मीन्स वी कैन नॉट टेक दिस. अब सेकंड देखते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम वी आर गोइंग टू टेक एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है,
अब 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं सम आइस इज गोइंग टू गेट मेल्ट, ठीक है। सपोज एक्स अमाउंट ऑफ आइस इज गोइंग टू गेट मेल्ट, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ आइस, विल फाइंड आउट कि हाउ मच आइस इज गोइंग टू मेल्ट। तो अगेन विल अप्लाई द सेम, आपका हीट गेन, हीट लॉस बाई 25 डिग्री ऑफ वाटर एंड द हीट गेन बाई योर आइस। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस कितना हो गया मेरा 0 डिग्री तक जाने पे, CW MW, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, और ये 25 डिग्री से 0 डिग्री, ये मेरा हीट लॉस कर गया। अब हीट गेन आइस ने कितना किया, पहले तो आइस जो होगी आपकी इट इज़ गोइंग टू बिकम वाटर, ठीक है, तो दैट मीन्स ये 15 डिग्री से 0 पे आई होगी, दैट इज जस्ट द टेम्परेचर चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें उसका फेस चेंज हुआ होगा, फेस चेंज कितना होगा, सपोज वी आर टेकिंग m ग्राम ऑफ आइस इज ओनली मेल्ट, तो m इंटू LF, ठीक है। तो नाउ विल पुट द वैल्यूज, अपनी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइट, मास ऑफ वाटर, यहाँ पे MI और MW डालेंगे, MI विल बी योर 100, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके 2 क्यूब्स हैं आइस के, तो MI यू पुट इट 100, ठीक है। सो यहाँ आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज आपके पास जो मास आएगा हेयर यू विल गेट द मास कम्स आउट टू बी 53 ग्राम, ठीक है। सो दैट मीन्स 53 ग्राम ऑफ आइस विल गेट मेल्ट बाय द हीट लॉस बिकॉज ऑफ दिस 200 ग्राम ऑफ वाटर रीचेज फ्रॉम 25 डिग्री टू 0 डिग्री पे पहुंचने पे, ठीक है। तो दिस मच इज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस एंड विच इज़ बिन बैलेंस बाय मेल्टिंग ऑफ 53 ग्राम ऑफ आइस, ठीक है। बट हमारे पास टोटल आइस कितनी है, दैट इज़ 1, तो एक तो पूरा का पूरा क्यूब मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कितने हैं 250 ग्राम के क्यूब हैं, तो एक तो ये पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा वाटर बन जाएगा मेरा, ठीक है। इसमें से मेरा 3 ग्राम वाटर बन जाएगा और रेस्ट ऑफ द ग्राम विल बी आइस ओनली, ठीक है। तो दैट मीन्स mass of the water which converted into mass of the ice which converted into water will be 53 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास mass of the ice is 100 ग्राम, ठीक है, therefore it is enough to bring to it it is enough हमारा the mass of ice is enough so that my temperature will be reduced down to 0 डिग्री, ठीक है, राइट। अब थर्ड इसमें पार्ट बी देखते हैं इसमें, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी योर 0 डिग्री एंड इन 0 डिग्री यू आर हैविंग 53 ग्राम ऑफ, इसमें 53 ग्राम ऑफ योर, सो इसमें जो वाटर होगा आपका, वाटर विल बी योर 200, एक तो होगा 200 ग्राम ऑफ वाटर विल बी देयर, प्लस आपका इसमें 53 ग्राम, ठीक है, 200 प्लस 53 ग्राम ऑफ द वाटर विल बी देयर बिकॉज इतनी आइस आपकी मेल्ट हो गई, और 47 ग्राम आपकी आइस होगी, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, ये कह रहा है मेरा फाइनल टेम्परेचर इफ़ ओनली 1 आइस क्यूब इज़ यूज, ठीक है, दैट मीन्स आपका केवल एक आइस क्यूब यूज़ हुआ है, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका ये इफ़ इट मेक दिस लाइन, तो ये 25 पे था, 0 डिग्री हो गया, ये -15 है, ठीक है, -15 पे हमारे 2 आइस क्यूब से, तो इसमें हमने देखा था 0 डिग्री पे हमारे 53 ग्राम ऑफ आइस शुड हैव बीन यूज, ठीक है। यहाँ से आने पे 0 डिग्री पे 53 ग्राम ऑफ आइस इतना आइस हमारी कंज्यूम हो गया, तो दैट मीन्स आपकी जो ये हीट है, जो ये हीट प्रोवाइड कर रहा है मेरा 25, जो हीट लॉस हो रही है यहाँ से, वो इतनी हीट लॉस हो रही है कि वो 53 ग्राम तक आइस मेरी मेल्ट कर पा रही है। अब वो क्या कह रहा है कि मेरा एक ही आइस को सपोज करो आप मेल्ट कर रहे हो, फाइनल टेम्परेचर बताना है इफ ओनली 1 आइस क्यूब इज बीन यूज, ठीक है, ये 2 की जगह हमारा एक आइस क्यूब यूज हुआ है, दैट मीन्स वो 50 का 50 तो पूरा मेल्ट हो जाएगा इस वाली हीट से, प्लस ये क्या करेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है, बिकॉज आइस तो पूरी मेल्ट हो जाएगी आपकी, बिकॉज 53 तक मेल्ट होना था, प्लस उसके बाद अब 0 से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो दैट मीन्स 1 आइस क्यूब 53 ग्राम विच इज लेस देन दिस, तो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, ऑल आइस विल मेल्ट एंड द फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन योर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन योर मेल्टिंग पॉइंट। तो फाइनल हम इक्वेशन लिखेंगे, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस कितना हुआ मेरा, हीट लॉस विल बी, अब मेरा 0 डिग्री तक नहीं जाएगा बिकॉज 0 डिग्री पे मेरे को 53 ग्राम ऑफ आइस मेरा पूरा लॉस हो रहा था, अब क्या है मेरा 50 ग्राम ही आइस है, दैट मीन्स टेम्परेचर जो रेस्ट ऑफ द हीट जो बचेगी, पहले तो 50 ग्राम आइस को मेल्ट भी कर देगा, प्लस उसके बाद जो एक्स्ट्रा हीट बचेगी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द ओवरऑल टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे विल फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। तो हीट लॉस कितना हो गया मेरा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, और ये कहाँ से 25 से वी हैव टू फाइंड आउट कि ये कितना टेम्परेचर है, दैट विल बी इक्वल टू आपकी जो आइस है, ठीक है, टोटल जितनी भी आइस थी दैट इज़ 50 ग्राम ऑफ आइस, फर्स्ट दैट आइस विल कम फ्रॉम 15 to 0 डिग्री, देन प्लस दैट होल आइस विल बी कन्वर्टेड टू वाटर, ठीक है, दैट लेटेंट हीट हमारी हो गई, आइस विल बी कन्वर्टिंग टू वाटर, फर्स्ट आइस विल बी कमिंग फ्रॉम देयर, देन द वाटर जो भी ये आपने कन्वर्ट किया है यहाँ पे, दैट वाटर नाउ दिस जो आपका यहाँ पे दिस मास जो आपने कन्वर्ट किया है यहाँ पे, दैट वाटर इज बीन कन्वर्टेड, ये 50 ग्राम, अब यहाँ पे क्या हो गया 50 ग्राम ऑफ वाटर बचा, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ वाटर बचा, नाउ दिस वाटर, नाउ जो एक्सेस हीट जो होगी, नाउ दैट 50 ग्राम ऑफ वाटर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ द वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दैट इज माई फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ पे
ये आपकी हो गई पहले आइस मेल्ट हो गई, ठीक है, ये आइस बची, आइस बनी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, आइस मेल्ट होकर -15 से आइस पहुंची 0 डिग्री पे, ठीक है, ये वाली हो गई, ठीक है, यहाँ पे जो हीट गेन हुई है। फिर इसने हीट गेन करी कि आइस 0 डिग्री से वाटर 0 डिग्री पे बनाने में, ठीक है, ये वाली हो गई, ठीक है। देन थर्ड है ये वाटर 0 डिग्री से, आपका वाटर 0 डिग्री से इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज वाटर एट सम T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट T फाइनल वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो दिस T final we have to find out. So we have only one unknown T final on both the sides. Solving this हमारे पास T final comes out to be equal to 2.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट। सो अब इसी कॉन्सेप्ट पे कि हमारा मिक्स ऑफ आइस, वाटर, स्टीम, तो इस कॉन्सेप्ट पे ही थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, तो इसी वाले कॉन्सेप्ट पे हम एक दो न्यूमेरिकल और देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल और देखते हैं हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे। इसमें वी आर गोइंग टू मिक्स आइस एंड द स्टीम, ठीक है, एंड देन वी विल सी व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट, और सेम वे यहाँ पे हम लोग सेम सेट ऑफ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। कैलोरीमीटर कंटेन्स 400 ग्राम ऑफ द वाटर, और जिसका टेम्परेचर दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस। देन 200 ग्राम ऑफ द वाटर एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और ऐड किया मैंने, ठीक है। एक तो ऑलरेडी मेरा 400 ग्राम 5 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है। अब मैंने क्या, 5 डिग्री सेल्सियस था, तो मैंने क्या किया, एक तो अब वाटर ऐड किया मैंने, 200 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया फर्दर, विच इज़ एट +10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरा मैंने ऐड किया यहाँ पे 400 ग्राम आइस ऐड करी मैंने, विच इज़ -60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -60 डिग्री सेल्सियस से आइस ऐड करी। नाउ ये तीन मेरे, नाउ वी आर हैविंग वाटर है हमारा एट 5 डिग्री, वाटर है एट 10 डिग्री, और मेरा आइस है -60 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ कैलोरीमीटर। फाइनल टेम्परेचर बताना है मेरे को कितना है, एंड द कंटेंट उसमें कितना बचा होगा, ठीक है, कितना वाटर होगा और कितना आइस होगा इसमें बचा होगा जो भी फाइनल, ठीक है। तो विल टेक एज्यूम, हम इनिशियली एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा कॉमन टेम्परेचर जो है फाइनल थर्मल इक्विलिब्रियम पे, दैट इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस। ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस मतलब आपकी सारी की सारी ये आइस मेल्ट हो गई, ठीक है, जो 400 ग्राम 60 डिग्री -60 पे थे, सारी की सारी मेल्ट हो गई, ठीक है। तो हीट गेन कितना हो गया आपका, पहले हीट लॉस देखते हैं। सपोज आपका जो फाइनल टेम्परेचर है T पहुंचा है, दैट इज़ ग्रेटर देन योर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब आपकी सारी की सारी आइस मेल्ट हो चुकी है। नाउ हीट लॉस कितना होगा कि आपका जो 5 डिग्री पे से वो T डिग्री तक पहुंचेगा, ठीक है, प्लस ये 100 डिग्री से ये रिड्यूस डाउन होगा T डिग्री तक, ठीक है। तो मेरा 400 × 5 से T डिग्री तक पहुंचा, और 200 जो ग्राम था वो 10 से T डिग्री तक पहुंचा। तो हीट लॉस कितना हो गया, 400 वी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम, 400 × 10⁻³ × 1000 हमारे को यहाँ पे किलोग्राम में दे रखी है, अदरवाइज अगर 1 ग्राम में दी होती तो 1 होती, ठीक है, 1 किलोग्राम में दे रखी है, तो 1000 × 5 - T, ठीक है, फाइनल मैंने इनिशियल हो गया। सेम वे हमारा 200 ग्राम का जो हीट लॉस होगा, विच रिड्यूसेस द टेम्परेचर फ्रॉम 10 to T डिग्री सेल्सियस। नाउ ये जो हीट लॉस हुई है, दैट हीट गेन विल बी बाय द आइस, एंड वी आर अज्यूमिंग कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो गई। तो पहले आइस मेल्ट होने में क्या प्रोसेस होगा, पहले तो -60 से 0 डिग्री आइस बनी होगी, ठीक है। तो ये मेरी -60 से 0 डिग्री आइस टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर आइस से वाटर बना एट सेम 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे अब मेरा हुआ फ्यूजन हुआ, ठीक है, नो टेम्परेचर चेंज, ओनली द स्टेट इज गोइंग टू गेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया 400 × 10⁻³ × 80,000, ये हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डाल दिया। फिर फाइनली मेरा जो वाटर जो बना है, ये ओवरऑल वाटर 400 जो बना है ग्राम, that 400 ग्राम is now going to increase the temperature to T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो that we put the T डिग्री सेल्सियस। नाउ अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, ये तीनों को, एंड इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो विल सी हमारे को सॉल्व करके आ रहा है, ये जो T आ रहा है विच इज़ द ओनली अननोन विच कम्स आउट टू बी -40 डिग्री, और हमने क्या एजम्पशन लिया है कि दिट शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, वी आर टेकिंग द रॉन्ग एजम्पशन, वी कैन नॉट टेक दिस, ठीक है। अब सेकेंड हम लेके देखते हैं, हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके देखते हैं, और तीसरा हम देखेंगे विच इज़ सेकेंड हम देखेंगे, पहली तो असम्पशन ले ली ग्रेटर देन 0, सेकेंड हम देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, और थर्ड देखेंगे विच इज़ लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तीनों असम्पशन लेके देखते हैं, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर इज इधर लेस देन 0 डिग्री और इट शुड बी 0 डिग्री। अब हम लेस देन 0 डिग्री पे कंसिडर करते हैं, तो लेस देन 0 डिग्री पे हम सेम हीट लॉस और हीट गेन निकालेंगे। तो लेस देन 0 डिग्री मीन्स आपका आइस जो है वाटर आइस बनेगा अब आपका, ठीक है। तो आपका वाटर इज गोइंग टू बिकम आइस, ठीक है, एंड आइस विल बी रिमेन एज आइस, तो आपका फ्यूजन नहीं होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपका नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो आपका हीट
लॉस कितना हो रहा होगा, पहले तो वाटर आपका 0 पे पहुंच रहा होगा, ठीक है। पहले आपका जो वाटर 5 डिग्री वाला है, जो 400 ग्राम वाला है, पहले वो 0 पे पहुंचा। फिर सेम वाटर जो है आपका जो 10 डिग्री है, 10 डिग्री वाला भी 0 पे। अब आपके पास ओवरऑल वाटर 0 डिग्री पे कितना हो गया, 400 प्लस 200, 600 ग्राम ऑफ वाटर हो गया आपका 0 डिग्री पे। अब वो 600 ग्राम ऑफ वाटर यू आर कन्वर्टिंग इनटू आइस पहले, ठीक है। पहले बिकॉज हमारे को लेस देन 0 डिग्री पे जा रहा है, तो पहले तो वो 600 ग्राम ऑफ वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस, वो आइस में कन्वर्ट होगा। लेटेंट दैट इज 600 इंटू 10⁻³ और लेटेंट हीट कितनी है, दैट इज 80,000, ठीक है। तो ये हमारा वाटर से आइस हो गया 0 डिग्री। अब वो फर्दर जो आइस मेरी 600 ग्राम आइस है, दैट इज फर्दर गोइंग टू रिड्यूस टू -3 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज ऑल्सो द हीट लॉस, ठीक है। यहाँ पे हीट लॉस कितना हुआ, 600 इंटू 10⁻³ इंटू 500 इंटू T, ठीक है। ठीक है, तो दैट इज माई स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 ऑफ दिस, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 500 हो जाएगी, ठीक है। हाफ ऑफ दिस है, दैट इज 500। रिलेटिव स्पेसिफिक हीट दे रखी है हमारे को यहाँ पे, ठीक है, दैट इज रिलेटिव ऑफ दिस। तो दैट मीन्स 0.5 ऑफ 1000 इज 500, ठीक है। तो 500 यहाँ पे आ गया, 600 इंटू दिस इंटू चेंज इन टेम्परेचर विल बी T, ठीक है। तो दिस इज द टोटल हीट लॉस। अब हीट गेन कितना हुआ, दैट हीट गेन कितना हुआ आपका आइस -60 से बस ये -3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, ठीक है। तो विल टेक -60 से -3 डिग्री सेल्सियस एंड देर इज ओनली टेम्परेचर चेंज, देर इज नो चेंज इन द स्टेट, ठीक है। कोई चेंज ऑफ स्टेट नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे इफ यू पुट इट, अगर हम यहाँ पे डालें तो दैट इज 400 ग्राम ऑफ आइस, दैट इज नो ओनली द स्पेसिफिक हीट वी आर गोइंग टू पुट, दैट इज 500 इंटू 60 से T, ठीक है। सो पुटिंग दिस वैल्यू हमने देखा यहाँ पे हमारा इक्वेट किया हमने हीट गेन और हीट लॉस को अगर इक्वेट किया इन सबको ऐड करके और इसके इक्वेट किया तो हमने देखा हमारा टेम्परेचर कम्स आउट टू बी -60। ऑल्दो इट इज कमिंग लेस देन 0 डिग्री, बट ये तो एब्सर्ड है -60, बिकॉज हमारे को मिनिमम कितना दे रखा है, -60। -60 से थोड़ा ना कम जा सकता है टेम्परेचर, तो यहाँ पे -80 इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो दिस अजम्पशन इज ऑल्सो रॉन्ग। अब थर्ड हम लेके चलेंगे कि व्हेन आवर फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। व्हेन आवर फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसमें देखते हैं हम, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वी आर एज्यूमिंग के पार्ट इज आइस एंड पार्ट इज वाटर, ठीक है। तो वी आर टेकिंग x ग्राम इज बीन आइस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे x ग्राम जो बची है मेरी आइस बची है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 400 x ग्राम इज लेफ्ट ओवर इज आइस, ठीक है। नाउ विल सी व्हाट इज द हीट लॉस। हीट लॉस हमारा होगा एक तो सॉरी हम यहाँ पे देखेंगे हमारा x ग्राम आइस में कन्वर्ट हुआ है वाटर, ठीक है। फाइनल डिग्री में 0 ग्राम में हम लोग ये आपका ये -60 से आ रहा है और यहाँ पे 0 पे आ रहा है, और ये आपका वाटर एक तो आ रहा है 5 पे, एक आ रहा है 10 से, ठीक है। ये वाला वाटर जो आ रहा है आपका 400, ये आपका 400 है, ये आपका 200 ग्राम है और ये आपका 400 ग्राम है, ठीक है। तो वी आर टेकिंग कि हमारा 0 डिग्री पे पहुँच रहे हैं, 0 डिग्री पे दिस ऑल्सो रीचिंग 0 डिग्री एंड 200 ग्राम ऑल्सो रीचिंग 0 डिग्री, प्लस इसमें जो some of this water is converted into ice, ठीक है। some of this water is converted into ice, तो we are taking x ग्राम of water is converted into ice, ठीक है। तो यहाँ पे जो x ग्राम of water is converted into ice, ठीक है। now we will see the heat loss कितना हो रहा है। heat loss कितना होगा, पहले तो water आपका 5 डिग्री से 0 डिग्री जाएगा, ठीक है। 5 डिग्री से 0 डिग्री जाएगा, फिर क्या होगा आपका वाटर जो होगा 10 डिग्री पे जो होगा 10 डिग्री से 0 डिग्री जाएगा, तो दैट इज द हीट लॉस। थर्ड क्या होगा कि x ग्राम ऑफ आइस, x ग्राम ऑफ दिस वाटर आउट ऑफ ओवरऑल 600 हमारा कितना हो गया 600 बचा, इसमें से x ग्राम ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो हीट लॉस। तो x ग्राम कितना हो गया x इंटू आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, m इंटू एल। सो x ग्राम ऑफ आइस इफ यू पुट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वी विल पुट दैट वैल्यू, ठीक है। तो दैट इज अ टोटल हीट लॉस। अब हीट गेन कितना होगा हमारा, हीट गेन इज नथिंग बट आइस आपका दैट इज रीचिंग आइस इज रीचिंग -60 से दैट इज रीचिंग 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइस आपका -60 से 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है, दैट इज योर हीट गेन, ठीक है। नाउ वी इक्वेट दिस two things, heat loss is equal to heat gain, तो we will see कि हमारा जो आंसर आएगा that comes out to be x comes out to be equal to 100 ग्राम। that means आपका जो ओवरऑल वाटर था यहाँ पे 600 ग्राम का 400 दिस ग्राम एंड 200 दिस ग्राम जो ओवरऑल वाटर था इसमें से 100 ग्राम इज कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है। 100 ग्राम कन्वर्ट हो गया आइस में। अब आइस कितना बचेगा टोटल आपका, ऑलरेडी 400 ग्राम पहले था प्लस ये 100 हो गया, तो आइस कितना हो गया आपका, दैट इज योर 400 ग्राम आइस हो गया। और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा दैट आपका 600 में से 100 चला गया था यहाँ पे, तो वाटर भी आपका 500 ग्राम बचेगा, ठीक है। तो आपका फाइनल टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस जिसमें 500 ग्राम आइस है, 500 ग्राम वाटर है, बिकॉज 400 ग्राम ऑलरेडी था और 100 ग्राम आइस मेरा वाटर कन्वर्ट हुआ है, वाटर से आइस कन्वर्ट हुआ है, तो 500 ग्राम आपका आइस बचेगा, 500 ग्राम आपका वाटर होगा, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इन दैट आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे फाइनल आपका फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा,
सेम लाइन ऑफ थॉट पे ही क्वेश्चन है ये भी। तो 1 किलोग्राम ऑफ आइस, यहाँ पे हम स्टीम वाला भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइस और स्टीम का मिक्सचर कर रहे हैं सीधा, ठीक है। 1 किलोग्राम ऑफ आइस जो है -20 डिग्री सेल्सियस पे है, मिक्सिंग विद 1 किलोग्राम ऑफ आइस विद 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर एंड द फाइनल मिक्सचर कंटेंट, ठीक है। तो हम इसमें भी एंज्यूम करके चल रहे हैं कि सपोज हमने यहाँ पे ले लिया कि बीच में ये अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया, ठीक है। तो विल फर्स्ट टेक द अजम्पशन कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। नाउ वी विल सी कि ये हीट गेन कितनी होगी इसमें और हीट लॉस कितनी होगी, ठीक है। तो हीट गेन कितनी होगी, पहले तो आइस आपकी पहुँचेगी 0 डिग्री, -20 से कितनी पहुँचेगी, 0 डिग्री पहुँचेगी। फिर 0 डिग्री से वो कन्वर्ट होगी वाटर में, ठीक है। पहले 0 डिग्री से आइस पहुँचेगी, फिर 0 डिग्री आइस होगी, फिर 0 डिग्री आइस कन्वर्ट होगी 0 डिग्री वाटर में, और फिर ये 0 डिग्री वाटर कन्वर्ट होगा आपका 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस वाटर में, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, राइट। एंड जो स्टीम आ रही होगी वो आ रही होगी आपकी 200 से, पहले 200 डिग्री सेल्सियस से स्टीम स्टीम बन रही होगी 100 डिग्री सेल्सियस की, फिर ये 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस की वाटर बनेगा स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेटेंट हीट लगेगी यहाँ पे, एंड दिस इज योर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर लेटेंट प्लस चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट गेन कितना हो गया, आइस पहले -20 से 0 डिग्री गया, तो 1 × 1/2 इज माई 1 इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड 1/2 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ योर आइस, ठीक है। तो 1 × 1/2 और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है आपका 20, ठीक है। 20 -20 से 0 डिग्री पहुंचा ना, ठीक है, तो 20 हो गया। अब आइस आपकी 0 डिग्री से वाटर में कन्वर्ट हो रही है 0 डिग्री पे, ठीक है। तो दैट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज 1 मास इंटू लेटेंट हीट इज 80, ठीक है। एंड थर्ड वन इज 0 डिग्री वाटर इज कन्वर्टेड इंटू 100 डिग्री ऑफ वाटर, तो अगेन वी पुट 1 स्पेसिफिक हीट 1 किलोग्राम है, तो 1 स्पेसिफिक हीट इज 1 और 100, ठीक है, डेल्टा टी। टोटल एनर्जी आ गई आपकी 190 किलो कैलोरी। नाउ तो दूसरा हमारा सिनारियो है जो हीट लॉस का है, वो हो रहा है मेरा जो स्टीम है आपकी, जो कि स्टीम है जो आपकी 200 डिग्री सेल्सियस पे पहले स्टीम बनेगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले ये स्टीम बनेगी, फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस जो स्टीम बनी है ये कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में, ठीक है। यहाँ पे हम लेटेंट हीट लगाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स पहले स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनी, ठीक है, ये आ गई आपकी हीट 1 × 1/2 × 100, ठीक है। नाउ 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री ऑफ वाटर, और दैट इज़ माई 540, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ 540। अब यहाँ पे देखें हम ओवरऑल हीट जो आ रही है दैट इज़ 590, दैट मीन्स हमारी जो हीट लॉस है दैट इज़ मोर देन आवर हीट गेन। हीट लॉस मेरी ज़्यादा है, दैट मीन्स आपकी सारी की सारी स्टीम कन्वर्ट ही नहीं होगी वाटर में। जितना मेरा रिक्वायरमेंट है 190 की रिक्वायरमेंट है मेरी, ठीक है, उतना ही मेरा इतनी जो मेरी 190 की रिक्वायरमेंट है उसी के बराबर ही अराउंड मेरी हीट कन्वर्ट होगी ना। 190 की रिक्वायरमेंट है सपोज आपकी, तो इसमें 590 तो बहुत ही एक्सेस में है, तो दैट मीन्स ये जो मेरी स्टीम से वाटर यहाँ तक तो मेरा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज हेयर इट इज़ 50, ठीक है। तो ये 200 से 100 डिग्री स्टीम आ जाएगी, बट यहाँ पे 100 डिग्री जो स्टीम है दैट ओवरऑल 1 kg पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं होगी। 1 kg जो थी 1 kg विल नॉट बी कन्वर्टेड, ठीक है। हमारे पार्ट सपोज x ग्राम विल बी कन्वर्टेड और m ग्राम विल बी कन्वर्टेड टू कन्वर्टेड एंड कन्वर्टेड, ठीक है। m ग्राम ओनली विल बी कन्वर्टेड एंड द फाइनल टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री, ठीक है। सो दैट मीन्स नॉट ऑल द ग्राम ऑफ द स्टीम विल बी कन्वर्टेड टू वाटर, ओनली m ग्राम ऑफ द स्टीम विल बी कन्वर्टेड टू वाटर, सो दैट द ओवरऑल टेम्परेचर, ओवरऑल जो एनर्जी सप्लाई होगी, हीट गेन विल बी होगी 190 डिग्री, ठीक है। ओवरऑल हीट विल बी 190, ठीक है। तो यहाँ पे हीट लॉस कितना हो गया आपका, हीट लॉस विल बी ये वाला हीट लॉस प्लस आपका यहाँ पे x ऑफ 540, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 1 kg वी आर टेकिंग और m ऑफ 540 इज इक्वल टू 190, ओवरऑल हीट सप्लाइड विल बी 190, ठीक है। ओवरऑल हीट सप्लाइड विल बी 190। यहाँ से हमारा m की वैल्यू कम होगी 7/27 kg, दैट मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ द स्टीम विल बी कन्वर्टेड टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये भी 100 डिग्री सेल्सियस थी, ठीक है। तो यहाँ पे दिस मच अमाउंट ऑफ द स्टीम विल बी कन्वर्टेड टू वाटर, रेस्ट विल बी स्टेइंग इन द स्टीम ओनली, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारा जो मिक्सचर बना उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम होगी, और कितनी स्टीम होगी, दैट इज इतनी तो वाटर में कन्वर्ट होगी, तो 1 - 7/27, सो दिस मच इज द स्टीम। वाटर कितना हो जाएगा, वहाँ वाटर विल बी आपका 1 kg था ऑलरेडी वाटर प्लस 7/27, तो दिस मच इज द वाटर, ठीक है। तो दैट मच इज 100 डिग्री सेल्सियस इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जिसपे आपकी स्टीम होगी 20/27 and the water will be 34/27 will be the water there, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, तो यहाँ पे आपको दे रखा है पिक्चर वेयर द वाटर इज फिल्ड विद सम वाटर कम्स फ्रॉम द इन अ पिक्चर व्हेन द वाटर इज फिल्ड विद सम वाटर कम्स टू द आउटर सरफेस स्लोली, ठीक है। ये पिक्चर है, ठीक है, कुछ इसकी थिकनेस है, तो पहले वाटर इसके आउटर सरफेस पे आएगा और आउटर सरफेस से फिर ये इवेपोरेट हो जाएगा वाटर, ठीक है। ये जो वाटर इसके आउटर सरफेस पे आएगा और इवेपोरेट हो जाएगा, जब इवेपोरेट हो जाएगा दैट मीन्स वाटर इज कन्वर्टिंग टू स्टीम,
वाटर इज़ कन्वर्टिंग टू स्टीम, दैट मीन्स यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू टेक अवे सम एनर्जी, ठीक है, ये कुछ ना कुछ हीट लेके जाएगा अपने साथ, और जो हीट लेके जाएगा जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो देन वी हैव, दैट इज़ व्हाट इट्स बीन गिवन इन द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द लेटेंट हीट नीडेड फ्रॉम द इवेपोराइजेशन इज टेकन फ्रॉम द वाटर इनसाइड, ठीक है। नाउ hence this water is, because the heat has been taken out, then the water will be cooled down, that is a process of your evaporation का जो process होता है। अगर मेरे को कह रहा है इनिशियली 10 किलोग्राम ऑफ वाटर है इज टेकन इन द पिक्चर, जिसमें से 12 ग्राम आपका कन्वर्ट टू द स्टीम, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ द वाटर कम्स आउट एंड इवेपोरेटेड पर मिनट, ठीक है। दैट मच इज दैट इन्फॉर्मेशन इज बीन गिवन। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, नेग्लेक्ट द हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, यहाँ से कोई हमारा हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा कन्वेक्शन और रेडिएशन से, ओनली थ्रू कंडक्शन इट इज़ बीन हैपनिंग। वी हैव टू फाइंड द टाइम इन विच द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज बीन डिक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि जो यहाँ से जब ये 12 ग्राम निकल जाता है इसमें से, ठीक है, ये इवेपोरेट हो जाएगा, तो दिस मच ग्राम विल बी इवेपोरेटेड, दैट मीन्स दिस मच हीट इट इज़ टेकिंग, तो कितनी हीट ये लेके जा रहा है, तो दैट मीन्स 12 इंटू 540, ठीक है, दैट इज सर लेटेंट हीट, तो दिस मच हीट इट इज़ टेकिंग, इतनी हीट से इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस डाउन सम टेम्परेचर। तो मेरे को ओवरऑल पूरा रिड्यूस डाउन देख के देखना है कि पूरा रिड्यूस डाउन होकर फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस आ जाए, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। Now this evaporation is not uniform, so we cannot apply the uniform formula, so we have to go with the integration, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आफ्टर टाइम टी जो होगा आपका वाटर कितना निकल गया होगा, दैट इज़ 1000, जो हमारा 10 kg है, तो 10,000 माइनस 12 पर मिनट इतना निकल रहा है, तो आपका टी मिनट के बाद आपका वाटर 12 टाइम टी निकल गया होगा, ठीक है। नाउ इन टाइम टी टी, अगर इसके बाद अगर मैं डी टी टाइम में देखूँ इन टाइम टी टी, तो कितना इवेपोरेट हो गया होगा, डी एम विल बी इवेपोरेटेड, तो ये डी एम कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ डी टी, ठीक है। 12 टाइम्स ऑफ डी टी आपका इवेपोरेट हो गया होगा, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस डी एम जो होगा, ये क्या लेके जाएगा अपने साथ, डी क्यू हीट ले जाएगा, वो डी क्यू हीट कितनी लेके जाएगा, दैट इज मास डी एम इंटू 540, जो कि मेरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो डी एम कितना हो गया आपका 12 इंटू डी टी, ठीक है, दैट इज़ इन स्मॉल टाइम डी टी, ठीक है। ये आपका 1 मिनट में है, ठीक है, तो दैट मीन्स इन 1 मिनट में आपका 12 ग्राम जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स 1 मिनट में 12 ग्राम जा रहा है, और डी टी टाइम में स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में कितना जाएगा, 12 इंटू डी टी तो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इज द मास, दिस मच मास इज बीन इवेपोरेटेड इंटू 540 अगर मैं कर दूंगा, तो दैट मच इज द हीट इट इज टेकिंग। तो इसकी वजह से टेम्परेचर कितना डाउन हुआ, दैट इज डी टी टेम्परेचर डाउन हुआ। वो टेम्परेचर डाउन कैसे निकालेंगे हम लोग, विल अप्लाई द चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ टेकिंग आउट विल बी, दिस इज द मास, ठीक है, टाइम टी दिस इज द मास, टाइम टी दिस विल बी द मास इंटू 1 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और इसी की वजह से टेम्परेचर कितना डाउन हुआ, डी टी, ठीक है, इतनी हीट ये लेके चला गया। नाउ वी आर गेटिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी एंड वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट। तो यहाँ पे डी टी, अब ये जो टी है यू ब्रिंग इट डाउन बिलो दिस टी टी के नीचे ले जाओ, ठीक है। नाउ यू इंटीग्रेटेड, यहाँ पे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, टी टी जो इनिशियल था और ये कहाँ से डिक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस देखना है, ठीक है। तो टी नॉट माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 540, और कितना हमें टाइम निकालना है, तो टाइम विल बी 0 से टी, ठीक है, 0 से टी। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग दिस, सो फाइनली विल गेट द फाइनल टाइम हमारे पास आएगा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद दैट कम्स आउट टू बी 7.737, ठीक है। सो दैट इज़ द हाउ यू हैव टू डू द केसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे भी अच्छा ये दिस क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ योर मैकेनिक्स, फ्लूइड्स एंड हीट ऑल्सो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हमारा मेटल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी, मेटल ब्लॉक की डेंसिटी दे रखी है और उसका मास दे रखा है सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग, ठीक है, इस तरीके से स्प्रिंग से सस्पेंडेड है और ये वाटर के अंदर डला हुआ है मेरा, ठीक है। तो वाटर के अंदर डला हुआ है, तो इसके ऊपर बायंसी लग रही होगी एफ बी, इसका वेट नीचे आ रहा होगा और ये स्प्रिंग से है तो ये पीछे ऊपर खींच रहा होगा के एक्स, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या आएगा इसका, एफ बी प्लस के एक्स प्लस एम जी, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई हमारी, ठीक है। ये आपकी स्प्रिंग फोर्स दे रखी है। द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज सबमर्ज्ड इनटू द वाटर वेसल, द टोटल मास ऑफ द वाटर इन इट इज़ 300 ग्राम एंड इज इन इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम है ये मेरे को हाइट बता रखी है, इज एट अ हाइट 40 सेंटीमीटर अबव, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम है, सपोज यहाँ पे मेरा ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है आपका, तो ये 40 सेंटीमीटर अबव विल बी एट इक्विलिब्रियम पे है, अबव द बॉटम। इफ़ द सपोर्ट इज़ ब्रोकन, अगर आप यहाँ से ये जो स्प्रिंग का सपोर्ट है अगर ये आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है, दैट मीन्स फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट इज़ बीन गिवन। तो राइज इन टेम्परेचर किस तरीके से होगा, तो ये आपका वेसल रखा हुआ है, ये आपका वाटर हो गया, ठीक है, यहाँ से ये आपका ब्लॉक हो गया, ठीक है। जैसे आपने ये ब्रेक कर दिया, जैसे ये ब्रेक किया दैट मीन्स नाउ इट इज़ इन द
इस ये जो ब्लॉक था, ठीक है, ये ब्लॉक के पास इट इज़ हैविंग सम, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट इन दिस कंडीशन इट इज़ हैविंग सम एनर्जी। वो कौन सी थी? इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? दिस इज माई हाइट, ठीक है, एक तो हाइट वाली होगी, ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी? द एनर्जी स्टोर्ड हेयर, तो वो कितनी होगी? हाफ की एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स किससे निकालेंगे हम? इक्विलिब्रियम कंडीशन से एक्स निकालेंगे। तो इसके अंदर ब्लॉक के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर थी? बिकॉज ये गिरा होगा ना ब्लॉक यहाँ पे, ठीक है, जब ये ब्लॉक यहाँ पे गिरा होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर लेके बैठा हुआ था? दैट इज mgh प्लस ये के एक्स स्क्वायर एनर्जी। तो ये सारी की सारी एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ होगा, यहाँ पे जाके स्टॉप हुआ होगा, तो ये सारी की सारी विल बी एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। और ये किस में कन्वर्ट हुई होगी? हीट में, हीट ऑफ योर ब्लॉक एंड द हीट ऑफ योर वाटर। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से एक्स निकालते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से एफ पी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एम जी हो गया, ये हो गया आपका के एक्स, ठीक है, 200 इंटू एक्स 200 दे रखा है, इंटू ये आपका हो जाएगा एफ पी इज, ये आपका हो जाएगा दैट इज़ यू पुट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका? इट्स बीन समर्ज, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका मास ओवर डेंसिटी, तो 2/1000 हो गया वॉल्यूम, इंटू 1000 आपका दैट इज़ योर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 10, ठीक है। तो ये आपकी बाइंड फोर्स हो गई। सॉल्विंग दिस हमारे पास एक्स आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वजह से नाउ द स्प्रिंग, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन स्प्रिंग में हमारी पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाउ मच? दैट इज़ यू, दैट इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर। के हमारे पास पता है, ये हमारे को 8 सेंटीमीटर मिल गया, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ आवर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग विल बी 0.64, ठीक है। नाउ द सपोर्ट इज ब्रोकन, नाउ द मास विल फॉल, एंड मास विल फॉल प्लस मास विल फॉल मीन्स कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज करेगी, देन ऑल्सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट ऑल्सो इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है। तो व्हेन द मास इज गोइंग टू फॉल, पोटेंशियल, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो गई, और इसकी जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज, एंड दिस इज गोइंग टू हीट अप द वाटर इन द ब्लॉक, ठीक है। ये हीट अप करेगा वाटर को, जब ये नीचे गिरेगा तो दैट इज गोइंग टू हीट अप द वाटर, ठीक है, ये हीट अप करेगा वाटर को, ठीक है। बिकॉज आपका स्ट्रेच था, जैसे ही स्ट्रेच एकदम खत्म होगा तो ये स्ट्रेच नीचे, एक तो ये नीचे भागेगा, ठीक है, और प्लस जब स्ट्रेच खत्म होगा तो दैट एनर्जी विल बी समवेयर हैज टू बी यूज, तो दैट एनर्जी विल बी गॉन थ्रू द हीट इन बाय द फॉर्म ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ ये हीट करेगा वाटर को हीट का हो गया, दैट मीन्स मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सेम आपका टेम्परेचर होगा, आपका जो ब्लॉक होगा, मास ऑफ ब्लॉक इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक इंटू डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक आपको दे रखी है 250, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है, पुट दोस वैल्यू से, ठीक है। मास ऑफ वाटर भी दे रखा है आपको 0.3 ग्राम, 300 ग्राम दे रखा है, तो वी कन्वर्ट इनटू केजीज, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितना आ गया? दैट इज़ योर 0.64, दैट इज़ दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और mgh कितना फॉल डाउन किया? बिकॉज ये 40 सेंटीमीटर ऊपर था, तो mgh कितना फॉल डाउन किया? दिस मच। सॉल्विंग दिस हमारे पास डेल्टा टी इज ओनली अननोन, सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 0.005 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो दैट इज़ द आंसर फॉर दिस, राइट। सो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने इसमें थर्मोमेट्री देख लिया, ठीक है, एंड थर्मल एक्सपेंशन देख लिया, एंड लेटली वी हैव सीन कैलोरीमेट्री, ठीक है। ये 3 टॉपिक हम लोगों ने इसमें देख लिया। अब इसमें जो रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी देयर हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब इसका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में वी आर गोइंग टू सी द हीट ट्रांसफर इन द नेक्स्ट लेक्चर। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंडक्शन एंड कंडक्शन, कन्वेक्शन। इन द थर्ड वन वी आर गोइंग टू सी रेडिएशन, ठीक है। तो हमारा जो फोकस रहेगा, हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कंडक्शन ज़्यादा पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर में, और रेडिएशन ज़्यादा पढ़ेंगे। कन्वेक्शन इतना ज़्यादा नहीं दे रखा हमारे को, तो वी आर गोइंग टू स्टडी कंडक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो विल टेक एटलीस्ट 2 लेक्चर इन दिस, 2 लेक्चर इज दिस, अनदर 4 लेक्चर वी आर डन विद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, राइट। सो देन हमारा इसके बाद रह जाएगा KTG एंड थर्मोडाइनमिक्स, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल राइट, थैंक यू।